ओके बेटे, चैप्टर नंबर जो 9 है दैट इज रिलेटेड टू द डेटाबेस। ओके, chapter number 9 name is a database. What is mean by database? A software in which we store a relative data that we use in any scenario. जी बेटे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, इसमें बेटे क्या है कि हमें बेसिकली क्या करना होता है, डेटा स्टोर करना होता है बट रिलेटिव। अब रिलेटिव डेटा से बेटे क्या मुराद है, सपोज करो बेटा मेरी ये क्लासरूम है, ठीक है, उसका सारा का सारा डेटा है। तो क्लासरूम से रिलेटेड डाटा क्या होगा बेटा, उसमें हमारे पास फर्नीचर होगा जैसे हम चेयर कहते हैं, उसमें हमारे पास डेस्क होंगे, उसमें हमारे पास स्टूडेंट होंगे, उसमें हमारे पास टीचर्स होंगे। यानी कि उस स्पेसिफाइड टास्क के अगेंस्ट जो डाटा होता है उसको हमने स्टोर करना है। ये नहीं कि हम उसके अंदर जो है वो हम गार्ड्स को भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम पेरेंट्स को भी स्टोर कर रहे हो, नहीं। जो डाटा होगा उससे रिलेटिविटी, जैसे सपोज करो अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बेटा बैंक से रिलेटेड डेटा क्या होगा कि हमारे पास अकाउंट्स इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी, हमारे पास क्लाइंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हमारे पास एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और फिर वो सारी की सारी चीजें जो कि यूज होती हैं किसमें हमारे जो है वो स्पेसिफाइड जो बैंक है उसमें, है ना। ओके, समझ गया। यानी कि रिलेटिव डाटा। और स्टोर जो होता हो किसी भी सिनेरियो में, अब सिनेरियो से बेटे बात क्या है, कोई डेटाबेस है, ठीक है, उसका डाटा हो गया। अगर कोई हमारे पास जो है वो है कोई और सॉफ्टवेयर है, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर है उनका सारा सारा डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, डेटाबेस का इस्तेमाल कर ओके, लेते हैं। डन। ओके, सबसे पहले यू कैन सी द डेटाबेस। यहाँ जो हम डेटाबेस की बात करेंगे वो सिंगल टेबल डेटाबेस होगी, क्योंकि बेटे हम एक सिंपलर डेटाबेस की बात करेंगे। और सिंगल टेबल से बेटे क्या मुराद है कि जैसे मैंने अभी बताया कि वो एक टेबल होगा, टेबल की ऑटोमेटिकली कॉलम्स भी होंगी, टेबल की ऑटोमेटिकली हमारे पास रोज भी अवेलेबल होंगी, और उसका एक नाम भी होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, तो हम इस तरह एक टेबल की बात करेंगे यहाँ, है। ओके, ठीक है। So you can see the definition. They say a database is a structured collection of a data, यानी कि relative type of data that allow people to extract, to find out information in a way that meet their needs, जिनके accordingly उनकी जो requirements है वो complete हो। इसमें हर तरह का डेटा हो सकता है, टेक्सचुअल भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी, पिक्चर भी, वीडियो फॉर्म में भी, किसी भी तरह का डेटा जो है वो हम लोग यूज करेंगे। लाइक दी हैव शेयर कि जो मल्टी लेयर या रिलेशनल डेटाबेस है वो हम डिस्कस करेंगे इन द ई लेवल्स। इन द ओ लेवल वी ओनली डिस्कस अबाउट द सिंगल टेबल डेटाबेस, यानी कि ये जो मैंने आपके सामने टेबल बताया है, अगर इसी की सारी सारी प्रॉपर्टीज को आप समझ जाओ तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी ओ लेवल तक डेटाबेस जो है उसमें क्या है। डन, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है? दिस इज वेरी क्लियर आपकी आवाज। ओके ओके, नेक्स्ट, व्हाई वी यूज अ डेटाबेस। ऑटोमेटिकली जैसे बेटे मैंने बताया कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका डेटा हमने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होता है। सो फॉर दैट वी हैव टू परचेज अ सर्वर, और सर्वर के अंदर जो है वो हम लोगों ने अपनी डेटाबेस जनरेट की होती है जिसमें हमारा सारा सारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो जैसे उसके ऊपर डिफरेंट तरह की हम फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं अगर कोई हमने उसमें क्या करनी हो, चेंजेस करनी, कोई एडिशन परफॉर्म करनी, वो हम इजीली कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली कर सकते हैं ओवर दी डेटाबेस। जैसे बेटा एक यूट्यूब है, वो हमारा एक वेबसाइट है, उसके बैकएंड पे सब लोगों ने अपना डेटा जो है वो अपने चैनल के लिए स्टोर किया हुआ है। तो किसी भी टाइम वो अपने चैनल में से किसी भी वीडियो को डिलीट कर सकती है, न्यू ऐड कर सकती है, रीनेम कर सकती हैं, उसमें जैसा भी फंक्शन है वो परफॉर्म करना चाहे वो कर सकती है। और
सेम ही डाटा होता है जो कि हर पर्सन के लिए क्या हो रहा होता है बेटा हमारे पास, तो यानी कि चैनल बनाने का मेथड भी सेम, प्रोफाइल बनाने का मेथड भी सेम। लाइक अगर हमारे पास कोई और वेबसाइट है तो उसमें अगर वो कहते हैं कि लॉग इन करो या रजिस्ट्रेशन करो, तो उसमें सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज, सेम काइंड ऑफ हमें रिकॉर्ड सेल होंगे, ताकि हमारा डेटा जो है उसमें क्या हो सके, स्टोर हो सके है। डन, ठीक है, समझ गया। फिर बेटा कहते हैं डेटा इज ओनली स्टोर्ड वंस इन अ रिलेशनल डेटाबेस। अब इससे मुराद क्या है बेटे, कि जैसे अक्सर हमने देखा होगा कि हम किसी भी वेबसाइट में जाती हैं तो वहाँ सीएनएसी नंबर लिखा होता है, तो हम जैसे ही सीएनएसी नंबर एंटर करते हैं कहीं दूसरी जगह पे हो तो वो ऑटोमेटिकली वहां से कॉपी होके आ जाता होता है। और अगर मैं दूसरी दफा करने लगता हूँ तो अगर 3 ही लिखता हूँ तो बाकी सारी की सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली वहां पे कर देती होती है स्टोर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो डेटा जो है वो क्या किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। ओके, And it बिल्कुल समझ represent the uniqueness as well, like जैसे कि ताकि डुप्लीकेशन ना हो। सी की बेटा एग्जांपल क्या है कि अगर हम अपनी जीमेल बनाते हैं तो आपको पता है यूनिक होना चाहिए आपका यूजर नेम, क्योंकि जो एक यूजर नेम है वो ऑलरेडी किसी पर्सन ने ऑलरेडी ऑक्युपाई किया हुआ है, इसका मतलब है हाँ कि हाँ, उसने उसको डेटा को डेटाबेस में उसको क्या कर दिया हुआ है, स्टोर कर। यानी वो हम यूज नहीं कर सकते दोबारा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, हम कहाँ कहाँ डेटाबेस को यूज करते हैं, हर जगह। हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करती हैं, बल्कि आजकल तो हम लोग मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। हम जो डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं उनके लिए भी यूज करते हैं, यानी कि हाँ, ए टू सी सारा का सारा पढ़ सकते हैं। पीपल्स इन अ स्कूल। डेटाबेस पे सब कुछ, यस टुडे। ऑलमोस्ट अब एवरीथिंग मेरे सब कुछ डेटाबेस के थ्रू चलता है। आपकी आवाज बहुत स्लो है टुडे, आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर, अब सब कुछ डेटाबेस के थ्रू चलता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये देखिए हम कार्ड्स का डाटा सोल्ड जो करती हैं उनका डाटा, बुक्स को की डेटा इन अ लाइब्रेरी हम लोग स्टोर कर देते हैं। अ, हम्म, हम होटल बुकिंग सिस्टम सारा कुछ, रिजल्ट्स ऑफ रेसेस या रिजल्ट्स ऑफ किसी भी वो जो है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, है ना बेटे। समझ गया अब सर। हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक को हम कहते होते हैं फील्ड और एक को बेटा हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड। जब भी हमारे पास कोई से भी टेबल होगा, वो किसी का भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये मेरे पास है एक हॉस्पिटल का टेबल, ठीक है। अब ठीक हॉस्पिटल है, का टेबल है तो उसमें जितनी भी बेटे मेरे पास होंगी रोज, ये याद रखना है आपने, रोज को हम क्या कहते होते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड्स, ओके ओके। मैं एक दफा देख लिया रिकॉर्ड्स, हाँ ठीक है। और जितने भी हमारे पास कॉलम्स होती हैं उनको हम लोग क्या कहते होती हैं, फील्ड्स कहते ठीक है। हैं। फील्ड क्यों कहती हैं बेटा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सीरियल नंबर है तो यहाँ 1 2 3 यानी कि सीरियल नंबर के लिए सारा डाटा उसमें। दूसरा बेटा मेरे पास फील्ड नेम, तो उसमें अली, अहमद, रजाक जो भी हम करते हैं इसमें उससे रिलेटेड डाटा स्टोर, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं जी यहाँ पे उसका पेशेंट का आईडी लिखो तो उससे रिलेटेड, यानी कि क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रही होती है फील्ड के इस स्पेसिफाइड कॉलम पे ये डाटा स्टोर है, तो इसलिए हम उसको फील्ड कहते हैं। ओके डन। बेटे कहती हैं ऑटोमेटिकली जब भी कोई टेबल बनता है, रोज और कॉलम्स होते हैं उसके मेन पार्ट्स होती हैं, तो इनको ही हम लोग कहते होते हैं फील्ड और रिकॉर्ड जो है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि अगर फील्ड और कॉलम ही नहीं होंगे तो हमारा टेबल नहीं बन पाएगा। कहती हैं कि inside a database data is stored in a table which consists of a many records में बेटे rows, each record consists of a several fields, और हर रिकॉर्ड की क्या होती है बेटे, स्पेसिफाइड फील्ड होती है। The number of records in a table will vary as new record can be added and deleted from the table as required. Automatically बेटे अगर मैं यहाँ से कोई फील्ड डिलीट करता हूँ, अच्छा बेटे रिकॉर्ड समझ आ गई ना, यानी कि नंबर ऑफ रोज को हाँ कहते जी, हैं। समझ आ गई सर, समझ आ गई है। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी, मेरी आ रही है बात बेटे। जी जी, आपकी तो आ रही है मुझे। ठीक है। बेटे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना लैपटॉप स्टार्ट।
अच्छा जी बेटे, कैन यू हियर Yes, sir. Okay. मी? ओके, वी वर डिस्कसिंग दिस पॉइंट कि the number of records of the table vary. What is mean by vary? Suppose हम लोगों ने एक टेबल बनाया है Mm-hmm. किसी का भी, जैसे हम लोगों ने किसी फॉर्म किसी का टेबल बना दिया, ऑटोमेटिकली हम कोई न्यू रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो इसमें अगर पहले रिकॉर्ड थे 1 2 3 4, तो एक न्यू ऐड करेंगे तो ये बेटा कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी, और अगर डिलीट करेंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। ओके, दिस इज records are known as a rows and fields are known as a column. Right? अच्छा सर, तो इसका ठीक है, अभी फिलहाल ये तो समझ आ गया कि रिकॉर्ड्स को रो कहते हैं और कॉलम को, फील्ड्स को कॉलम कहते हैं। तो सर फील्ड्स में कस्टमर के नेम लिखे होते हैं और रिकॉर्ड्स में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स लिखे होते हैं। Exactly, exactly. ओके। मैं फिर से एक आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज तो हम ठीक है। स्टूडेंट का ही बनाते हैं, फिर उसका यूज करके क्या बन गया बेटा हमारे पास टेबल का। हम्म। उस टेबल में हमने कहा कि 3 रोज और 3 कॉलम बना दिए। पहले हमें हमने स्टूडेंट का लिखना है नेम, ये उसकी बेटे फील्ड है, यानी कि इसमें पहले कॉलम में सबके नेम लिखे, दूसरे में हम लिख ठीक देते है। हैं उसका सब्जेक्ट, यानी कि दूसरे कॉलम में सबके सब्जेक्ट आए, और तीसरे में हम उसकी लिख देते हैं बेटे क्लास। सपोज हमारे पास एक नेम है एक्स, वो पढ़ता है कंप्यूटर सब्जेक्ट और वो पढ़ता है बेटा ओ लेवल सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ हम कह देते हैं ओ। ओके। फिर हमारे पास दूसरा स्टूडेंट आ गया जिसका नाम है वाई, वो पढ़ता है बेटे फिजिक्स और वो पढ़ता है ऑटो। फिर एक स्टूडेंट आता है सी, वो पढ़ता है बेटे हमारे पास बायो और उसकी क्लास भी होम, यानी कि ये स्पेसिफाई करता है जो फील्ड कि इस स्पेसिफाइड कॉलम में कौन कौन सा डाटा और रिलेटिव डाटा क्या है, डन है? जी बेटे डन। हेलो सर, आवाज आ रही है? डन, जी जी बताइएगा, डन, जी सर, समझ आ गई? जी समझ गया था, पता नहीं मेरे माइक में कोई इशू आ ओके गया था, तो फिर करके ओके ईयरफोन स्पीक कर रहा ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो वो बता भी रहा है कि अ टेबल कंटेन डाटा ऑफ वन टाइप ऑफ आइटम्स, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास डेटा जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें सारा सारा डेटा रिलेटिव डाटा होना चाहिए, एक ही तरह का, पर्संस का, हूँ। इवेंट्स का, ठीक है। और वो डाटा कौन सा होना चाहिए बेटा हमारे पास, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि मीनिंगफुल ना हो। तो जैसे ओके। टेबल का अगर नाम वो देखो कह रहे हैं, वो जो पेशेंट के नाम पे अगर टेबल है तो हम उसका नाम पेशेंट रख सकते हैं, बुक्स का रिलेटेड वो डाटाबेस है तो उसका नाम हम बुक रख सकते हैं, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है तो उसका नाम हम अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, यानी कि एक अच्छा नाम होना चाहिए और उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम ठीक है। स्टूडेंट का है तो उसका प्यूपल भी रख सकते हैं, चिल्ड्रंस भी रख सकते हैं, स्टूडेंट भी रख सकते हैं, कोई भी नाम से उसे कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल समझ गया Each सर। record within a table contain data about a single item, ठीक है, हर यानी कि उसमें पर्सन और इवेंट, जैसे ये हमारे पास एक है हॉस्पिटल के पेशेंट का नाम आ रहा है तो बेटा देखो एक ही होना चाहिए, विनी सिंह, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक ही नाम लिखा है, एक्स लिखा है, ये नहीं कि एक्स कॉमा वाई, नहीं, एक ही सिंगल, ताकि यूनिकनेस है। सेम बुक्स के कॉलम में कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है तो यहाँ उसका सेम टू सेम,
अपॉइंटमेंट का टाइम है तो सिंगल होना चाहिए, that, ओके ठीक है, लिखिए ताकि डाटा जो है वो हमारा क्या रह सके बेटे, यूनिक रह सके। और हाँ जो समझ ही हमारा सारा सारा यानी का सारा डेटा जो है वो क्या हो रहा होता है, सिक्योर हो रहा होता है इन दी डेटाबेस। यानी कि जैसे अगर मैं, इसमें बेसिकली, जी जी, हाँ बेसिकली इसमें क्या कहते हैं, सिर्फ जैसे अभी बुक का नाम लिखा हुआ है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि बुक है, बुक तो कोई भी हो सकती है, साइंस, कंप्यूटर साइंस की, मैथ की। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, उन्होंने जी 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 जी। पूरा नाम लिखा है उसका कि वो आईजीसीएसई की कंप्यूटर साइंस बुक है। बेटे ये तो हमें बता रहे हैं ना बुक वाले कि एक एक रियल केस बता रहे हैं, ठीक है, उसकी बजाय अगर हम्म, हम इस तरह भी यूज करें, क्योंकि हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व हाँ करनी है, बायो, अगर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्जांपल, देखो मैंने हाँ वो भी कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखे हुए। जैसे अगर कोई आ जाएगा कस्टमर का, तो कस्टमर तो हमारे काफी हो सकते हैं, लेकिन हमने कस्टमर का नेम या कस्टमर आईडी लिखेंगे नहीं, तभी पता वो चलेगा मैं कि बताऊंगा ना, फर्स्ट को कस्टमर का आएगा तो उसको हम फिर उसकी फील्ड डिफाइन करेंगे कि पहले नंबर ऑफ कस्टमर यानी कि सीरियल नेम, जैसे हम स्टूडेंट का रोल नंबर फर्स्ट लिखते हैं, फिर कस्टमर का नेम, फिर कस्टमर यस का यस जैसे सर नेम और लास्ट नेम होते हैं, फिर हम आगे बिल्कुल। लिखेंगे कि उसका जो है वो डेजिग्नेशन क्या है, फिर हम लिखेंगे उसका ड्यूटी टाइम, यानी कि उसकी फिर फील्ड बना के, ताकि इतनी यूनिकनेस हो जाए कि हमें अगर एक क्लास में दो भी अली हैं तो हम उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सके कि ये कौन सा अली है वो कौन सा अली है। बिल्कुल क्योंकि बेटा बिल्कुल स्कूल भी हमारा इसी डेटाबेस के लिए इंस्टॉल कर रहा होता है। जैसे हमारा अभी फी स्ट्रक्चर आता है, तो कौन से स्टूडेंट का, इज ए पॉसिबिलिटी कि दो स्टूडेंट्स का सेम नेम हो और दोनों की फी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसमें ताकि एरर ना आए, तो इसलिए बेटा वो इस तरह यूनिकनेस बना रहा होता है, कभी फर्स्ट नेम करके, कभी लास्ट नेम करके, कभी उनके साथ अली वन अली टू ऐड करके, ताकि जैसे अभी यहाँ पे देखो ना, मैं अगर अपने इसकी लैपटॉप की बात करता हूँ तो बेटा ये देखो, फर्स्ट में मैंने सेम ही फाइल को दो दफा डाउनलोड किया है, तो उसने फर्स्ट को वैसे छोड़ दिया और दूसरे के साथ वन लगा दिया है, ताकि डेटाबेस में यूनिकनेस रहे कि इसका जो टाइम है डाउनलोड का वो कुछ और है और वो सेकंड है। ठीक है। सेम बेटा कहते हैं कि हमारे पास क्योंकि फील्ड्स भी होती हैं, तो फील्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को। जैसे देखो, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट से रिलेटेड है तो उसका पेशेंट का फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड नंबर, किस डॉक्टर ने उसको चेक किया था, कौन कौन सी, ये देखो कंसल्टेंट नेम, वार्ड नंबर, पेट नंबर, ताकि उसका ईच एंड एवरी डाटा जो है वो हमारे पास शो हो, और उसमें क्या रहे बेटे, हमारे पास यूनिकनेस है। जैसे ये देखो, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ, और उसके नीचे उसी से रिलेटेड डाटा जो है वो एंट्री की जाती है। जैसे बेटे अक्सर हम लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाने जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल, हाँ तो वो हमसे क्या मांगते हैं, या तो सीएनएसी मांगती हैं, या फिर बेटे हमारा नाम मांगते हैं, बिल्कुल। और उसके अगेंस्ट सारा कुछ निकल आता है कि ये इस स्पेसिफाइड डे को एडमिशन लिया था, इस डॉक्टर ने इसको चेक किया था, ये मेडिसिन रिफर की थी, कितने दिन ये एडमिट रहा था, ये बेड नंबर था, ये वार्ड नंबर था, क्योंकि उन्होंने सारा का सारा डेटा जो है वो किसमें स्टोर किया होता है, डेटाबेस में। और उस डेटाबेस में उन्होंने डेटा इस तरह उसकी फील्ड्स बनाई होती हैं कि उसमें क्या रह सके बेटे, यूनिकनेस रह सके। यूनिकनेस। क्या? यस। ओके, कहते हैं फॉर द टेबल कॉल्ड बुक द फील्ड गुड नेम, यानी कि बुक है तो उसके क्या हो जाएगा बेटे, उसका टाइटल क्या है, ऑथर नेम क्या है, उसका आईएसबीएन नंबर याद है वो, यहाँ पढ़ेंगे हाँ वो हाँ क्या हाँ होता हाँ है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। डन। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी है, कहते हैं स्टेट व्हाट फील्ड वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ईच रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड गिव ईच फील्ड इन अ सूटेबल नेम। ठीक है, हम मतलब कि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर के नाम का जो है वो एक टेबल बनाओ, तो आप बेटे बना लेते हैं, ये जी डॉक्टर का टेबल है। ओके ठीक है। उसमें बेटे क्या आ जाएगी हमारे पास, सबसे पहले डॉक्टर की आईडी आ जाएगी, जिसको मैं डीओसी आईडी, यानी कि वो जैसे रोल नंबर होता है, ताकि यूनिक रहे। अगर दो डॉक्टर हैं उनका नेम सेम है तो उनके रोल नंबर से या उनकी आईडी से हम उनको क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। फिर डी नेम, यानी कि डॉक्टर का क्या आ जाएगा बेटे, मेरे पास नेम आ जाएगा। फिर क्या आएगा बेटे, डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये स्पेशलाइजेशन। फिर बेटे क्या है कि उसके वर्किंग आवर्स क्या, यानी कि वो कौन से टाइम पे है वो अवेलेबल होगा। फिर बेटे वो उसके रिलेटेड जो वार्ड है वो कौन सी, गॉट इट, यानी कि यूं करके हमने उसके सारी की सारी फील्ड्स बतानी है, और फिर नीचे वन बाय वन उसका डेटा जो है वो एंट्री करना शुरू कर देना है। समझ गया। यस। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, फील्ड नेम शुड बी अ सिंगल वर्ड,
जैसे बेड नंबर को या बेड को उन्होंने कहा कि यूं, ये नहीं कि हम बेड अलग लिख दें और स्पेस डाल के उसके आगे नंबर लिख दें, नहीं, सिंगल, ताकि वो समझ आ जा सके। बेटे यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? जी समझ गया सर। यानी कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं। पहली डेफिनेशन थी कि हमारे पास डेटाबेस क्या होती है, दूसरी डेफिनेशन थी, और डेटाबेस यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, एक सिंगल टेबल है, ठीक है, मल्टी लेयर टेबल नहीं। फिर बेटे क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने पढ़ा रिकॉर्ड, यानी कि किसी भी डेटाबेस में जो रोज होती हैं उनको हम लोग कहते होते हैं रिकॉर्ड कहते हैं। फिर बेटे हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी जिसको कहते होते हैं फील्ड, और फील्ड बेटे किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास कॉलम होते हैं। कॉलम। यस अब जनाब। बेटा ये चीज है हमारे पास वैलिडेशन, यानी कि क्रॉस चेकिंग को ही हम लोग ऑटोमेटिकली कहते हैं वैलिडेशन। और जैसे वो कह रहे हैं कि हम ये डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, सेक्शन 7.15 यानी कि चैप्टर 7 पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस अभी इतना ही आप समझ लो कि हमने क्रॉस चेक करना है डेटा को कि एलिजिबल है स्पेसिफाइड डेटा बेस में एंट्री की नहीं, इज नाउन एज बेटे क्या कहलाता है, हमारे पास वैलिडेशन कहलाता होता है। या फिर दूसरे अल्फाज में हम डेटा का जो फॉर्मेट चेक करते होते हैं वो इज नाउन एज क्या कहलाएगा बेटा, हमारे पास वैलिडेशन कहलाएगा। वैलिडेशन है? ठीक है। है? डन। ये क्या करता है यस। बेटा, चेक करता है, विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो डाटा के ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, वैलिडेशन चेक लगाते हैं कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर यहीं पे हम लोग करें, इसी के ऊपर चेक लगाना चाहें, तो हम कहें जो डॉक्टर आईडी है ना हमारे जो हॉस्पिटल है, उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स 5 हो, ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम, है ना। सेम यहाँ पे हम कहते हैं कि वर्किंग आवर्स जो है वो 8 आवर्स है, उससे ज्यादा अगर कोई करेगा तो फिर बेटे वो उसका टाइम जो है वो एडिशनल चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम वार्ड्स कहते हैं जी हमारे पास है टोटल 4 वार्ड, तो अगर कोई यहाँ पे 5 लिखेगा तो उसका क्या मतलब है कि उसका मतलब कि 5 आवर्स। वो उस नहीं ये क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास तो फिफ्थ वार्ड है ही नहीं, तो फिर ये क्यों एंट्री की हुई है ना। ओके। यानी कि ये क्रॉस चेकिंग का एक जो है समझने की मेथोडोलॉजी जिसको हम लोग कहते होते हैं। जैसे ये देखो, ओके। जैसे ये देखिए यहाँ पे वो कहा हुआ है कि हम ये वैलिडेशन चेक किसके ऊपर लगा सकते हैं, डेट ऑफ एडमिशन के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। हम पेशेंट के टेबल के ऊपर या इसी तरह मल्टीपल अदर्स जो हैं वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट। जैसे अक्सर हॉस्पिटल जो है वो स्पेशलाइज होते हैं किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है, जैसे कोई न्यूरो का हॉस्पिटल है या कोई जो है वो हमारे पास ऑर्थो का है, जिसमें हड्डियों का सारा कुछ जो है वो हो रहा होता है। समझ रहे बेटे? मैं समझ गया सर। तो ये हाँ ये देखिए, नंबर ऑफ एडमिशन उसने क्या कहा है कि इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, वैलिडेशन चेक लगाया है कि एडमिशन की यहाँ पे क्या आनी चाहिए, तो बेटे डेट आनी चाहिए। तो डेट का फॉर्मेट क्या होता है कि पहले या तो हमारे पास डेज होती हैं, फिर हमारे पास क्या होती है मंथ्स होती हैं, और फिर क्या होता है हमारे पास ईयर। ये उसका फॉर्मेट है डेट ऑफ बर्थ करने का या डेट ऑफ एडमिशन एंटर करने का। अगर किसी ने ये कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, एरर आ जाएगा कि नहीं, दिस इज नॉट द वे टू एंटर डाटा इन दैट। बिल्कुल। तो ये क्या लगाया हुआ है, इसके ऊपर एक वैलिडेशन चेक लगाया हुआ है कि ताकि हमारे डाटा की क्या रह सके, यूनिकनेस रह सके। बिल्कुल समझ गया सर। जी बेटे यहाँ तक बात समझ आ गई? ये समझ आ गई। ये देखिए जैसे मैंने अभी वार्ड का बताया था कि कहते हैं वार्ड तो हमारे पास नंबर ऑफ टेंस हैं, ठीक है, 1 to 10। अगर किसी ने इंटर किया हुआ है वार्ड नंबर 67 तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे उसने ये वैलिडेशन रूल लगाया हुआ है कि वैलिडेशन रूल क्या है कि नंबर ऑफ वार्ड्स जो है वो 1 से लेके कहाँ तक होंगी, हमारे पास 10 तक हो तक। सकती है। Done? यस। जैसे बेटे और भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। डन हो गया बेटे? बिल्कुल सर। ओके बेटे, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं सही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है डेटा टाइप्स। आप बेटे इसको समझिए, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि हमारे जो है वो क्लासरूम का जो है वो क्या है, एक डेटाबेस है वो हम बना रहे हैं, ठीक है।
उसमें क्या कुछ चीजें होंगी, उसमें बेटा चेयर हो सकती है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट हो सकता है, उसमें बेटे हमारे पास व्हाइट बोर्ड होगा, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें होती हैं। अब इन सब डेटा की ना कुछ क्या होती है, टाइप होती है। जैसे चेयर की टाइप क्या है कि ये फर्नीचर है, स्टूडेंट्स की टाइप क्या है कि ये क्या है बेटा हमारे पास ह्यूमंस, व्हाइट बोर्ड की टाइप क्या है कि ये क्या है हमारे पास स्टेशनरी है। यानी कि हर एक डाटा की कोई क्या होती है, टाइप होती है। इसी तरह बेटे हम कंप्यूटर में जब भी कोई डाटा एंटर करते हैं ना, उसकी टाइप होती है। जैसे कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा हो सकता है, कोई हमारे पास इमेज फॉर्मेट में जो है वो डाटा हो सकता है, कोई जो है वो हमारे पास ऑडियो फॉर्मेट में यानी कि साउंड फॉर्मेट में हो सकता है, कोई जो है वो वीडियो फॉर्मेट में जो है वो हो सकता है, कोई जो है वो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में जो है वो हो सकता है। तो ये उसकी क्या होती है बेटा, डेटा की टाइप होती हैं, और कंप्यूटर इनकी टाइप के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है। तो हेलो। जी जी जी, तो बेटा ये देखो यहाँ पे इन्होंने जो है वो 6 डेटा की क्या लिखी हुई है, टाइप्स लिखी। ये बहुत, एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से लाजमी आता होता है, ठीक है, वो 2 मार्क्स का डेटाबेस भी में से। क्वेश्चन इस टॉपिक में से, डाटा टाइप से, वो 2 मार्क्स का भी हो सकता है और डेटाबेस। 4 मार्क्स तक का भी हो सकता है, ठीक है। अब डाटा का बेटे नाम अगर तुम देखते जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। टेक्स्ट या अल्फाबेटिकल डाटा से बेटे क्या मुराद है, एक ऐसा डाटा जिसमें क्या हो बेटे हमारे पास अल्फाबेट्स हो, या फिर बेटा कौन सा डाटा हो हमारे पास, न्यूमेरिक डाटा हो। जैसे रोल नंबर में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको नेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसको और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। ओके। फिर दूसरा बेटा हमारे पास जिसको कहते होते हैं करेक्टर। अब ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। करेक्टर हमेशा से होगी सिंगल वैल्यू। सिंगल कौन सी वैल्यू, कोई टेक्सचुअल वैल्यू। जैसे मैंने लिखा है ए, जैसे मैं लिखता हूँ एम, जैसे मैं लिखता हूँ सी, इनको हम क्या कहते होते हैं, करेक्टर कहते होते हैं। यस। बूलियन अभी हमने चैप्टर पढ़ा है जिसमें जस्ट दो वैल्यू, दो वैल्यू से मुराद क्या है, या तो 0,1 हो, या जैसे बेटे हम मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, या यस नो के वो लिए तो हम लोग समझा। इसको use। या। अगर सारा का सारा डेटा इंटीजर होगा तो बेटा वो क्या कंसीडर होगा, इंटीजर भी न्यूमेरिक नंबर्स में सारा का सारा डेटा है। रियल्स का मतलब क्या है बेटे, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट आ रहा हो। जी बेटे सुन रहे हो। सुनो। और डेट एंड टाइम का तो आपको पता ही है, इनकी डेटा टाइप ही होती है। अगर आपको समझ आ गई है तो बेटा देखो, सबसे पहले वो डेफिनेशन बता रहा है कि डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या है बेटे, ये एक मेथोडोलॉजी है, एक क्लासिफाई है, जो हमें बताता है कि हाउ टू डेटा इज स्टोर्ड, डिस्प्लेड एंड ऑपरेट ऑपरेशन दैट परफॉर्म ऑन अ डेटा स्टोर। जैसे हमने कैलकुलेशन करनी है तो बेटा वो इंटीजर्स के ऊपर हो सकती है, वो कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं हो बिल्कुल। सकता। ठीक है। इस तरह का यस। वो सारा का सारा यहाँ पे वो डिस्क्राइब भी कर रहा है बेटे। जो हमारे हाँ पास टेक्सचुअल और अल्फान्यूमेरिक डाटा है उसमें सारे के सारे क्या होंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि मल्टीपल। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, किसी का नेम आ सकता है, ठीक है, किसी का ठीक है। डेजिग्नेशन आ सकता है। इस तरह कैरेक्टर में बेटे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि सिंगल कैरेक्टर होगा। हाँ, यस बूलियन में यस। क्या होता है बेटा हमारे पास, यस नो, ट्रू फॉल्स, 1 0, यस नो, इस तरह का डाटा। इंटीजर में क्या होंगे बेटे, होल नंबर। होल नंबर से मुराद क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक जितने भी वैल्यूज आती होती सर होल नंबर्स तो 9 तक नहीं है। है बेटे। होल नंबर्स जो है। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसे में कह रहा होल नंबर्स जो है। होल नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर। रियल नंबर में क्या आएंगे बेटा, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर से मुराद क्या है, पॉइंट्स वाले नंबर, फोर पॉइंट्स, यस। पॉइंट सेवन थ्री 7.42 इस तरह का।
और आई होप यू नो कि डेट और टाइम में इस तरह का डेटा जो है वो आता है। बिल्कुल। यस। अब ये एक एक्टिविटी है जिसमें बताना है कि ये जो हमारे पास फील्ड्स हैं इनकी डाटा टाइप्स जो है वो क्या होगी हमारे पास, ठीक है जी। जैसे बेटे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो पैट नंबर जो है वो क्या होगा, न्यूमेरिक होगा। न्यूमेरिक को हम लोग कहते होते हैं इंटीजर कहते होते हैं। बेड नंबर, फर्स्ट हाँ नेम जो टीचर। है वो बेटे क्या होगा मेरे पास, टेक्स्ट ओके। होगा। फैमिली अच्छा, नेम जो है टेस्ट। वो क्या होगा बेटे मेरे पास, टेक्स्ट होगा। डेट ऑफ एडमिशन में क्या आ जाएगा मेरे पास, मेल डेट आ नंबर। जाएगी, ठीक है जी। कंसल्टेंट बेटा जो हो जाएगा वो भी टेक्स्ट, या जिसको हम लोग कहते होते हैं अल्फा न्यूमेरिक आ जाएगा। और वार्ड नंबर जो है वो क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, वो इंटीजर भी आ टीचर। जाएगा। कहते हैं चूज करें सूटेबल डाटा टाइप्स और उनके ऊपर वैलिडेशन चेक भी लगाएं ताकि जैसे वार्ड नंबर है वो होल नंबर ही ले, वो कोई वो ना हो। Done ओके। बेटे? यस डन, समझ गया। ये आ गया फर्स्ट नेम, ये फैमिली नेम आ गया, ठीक है। ये देखो उन्होंने पूरा टेबल बना के दिया हुआ, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली इसमें ये डेट है, ये बेटा कंसल्टेंट नंबर हो सकता है, ये बैट नंबर हो सकता है। Done? ओके। काफी बेटा इतना ही। समझ गया। मैं कोशिश करता हूँ कि एक आपको प्रॉब्लम भी करवाऊं ताकि आज का आपका प्रॉब्लम जो है वो समझ आ जाए। आई हैव अ worksheet of a database. Database. एक ये है, एक ये वाला, ओके बेटे। अच्छा जी बेटे, कैन यू सी ना? किस यार की यस बेटे। सर, एक मिनट। सॉरी सर गाइस। हेलो सर। यस 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 बेटे। अच्छा हम बेटे मैं चाह रहा हूँ एक तो क्वेश्चन भी ताकि आपका आज का जो है ना वो क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर ओके। 1 है, वो कहती हैं a database with the name of property was set up to show the price of the properties for sales and features of each property. अब देखिए उसने यस। उनके जो है ना वो बताए हुए हैं, प्रॉपर्टी का टाइप है, उसका ब्रोशर नंबर है, उसमें नंबर ऑफ बेडरूम्स कितनी है, नंबर ऑफ बाथरूम्स कितने हैं, गार्डन है कि नहीं, गैराज है कि नहीं, और उसकी प्राइस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, गिव द नंबर ऑफ फील्ड देयर इन ईच रिकॉर्ड, ठीक है। तो हमने बस इनको फील्ड्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं बेटे, 7। डन। 7। यस। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच फील्ड यू वुड चूज फॉर प्राइमरी की, ये हमारा कल का टॉपिक है। गिव अ रीजन ऑफ चूजिंग ओके। दैट फील्ड, यानी कि प्राइमरी की कोई चूज करने का। फिर कहते हैं स्टेट द डेटा टाइप यू वुड चूज फॉर द ईच, जैसे गैराज है तो बेटे गैराज का हम डाटा देखेंगे। वो टेक्स्ट नहीं होगा? यस यस नो है तो बेटा इसकी डेटा टाइप क्या होगी, बूलियन। याद है ना, क्या अच्छा। होगी, बोलिए। बूलियन। डन। डन। पढ़ा था ना हमने बूलियन, जिसमें यस नो 0 1 टाइप ऑफ, जिसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। मुझे लगा नंबर ऑफ टाइप ऑफ बेड्स नो, डेटा यूज होगा। यस बेटे। मैंने कहा जो डेटा नम, टाइप आपने मुझे कहा था हाँ वो वाला यूज होगा। वो बोले बोले नंबर ऑफ बेड, बल्कि बेडरूम्स ही है। वो क्या है बेटा, हमारे पास न्यूमेरिक है, आप न्यूमेरिक लिख दो वो भी ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे लिख देता है इंटीजर तो वो भी बेटे क्या होगी हमारे पास, ठीक है। फिर है बेटे प्राइस। प्राइस का देखो दरमियान में पॉइंट आ रहा है, यानी कि होता है ना समटाइम्स 7500.00। तो फिर हम उसको रखते हैं यस। रियल, है ना। क्योंकि यहाँ फुल ही है तो हम इसका इंटीजर भी रख सकते हैं, तो आपने दोनों लिखते हैं, ओके। है ना। ये याद रखना है आपने प्राइस में, डन। यानी कि यहाँ पे उसका ठीक डेटा है। टाइप जो है वो क्या आ गई, इंटीजर भी आ गई, और बेटा क्या आ गई हमारे पास, है ना। ये देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये डेटा टाइप में से आता है। तो ये भी हम कल पढ़ेंगे, ये भी कल पढ़ेंगे। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं हमारे पास
मार्क्स के नाम की जो है वो क्या है बेटा हमारे पास एक डेटा टाइप, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी यानी कि रोल नंबर, मैथ्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है और जियोग्राफी पढ़ता है। तो कहते हैं गिव द नंबर ऑफ फील्ड्स, तो ऑटोमेटिकली काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी आ गई, 7 आ गई। तो कहते हैं 7 आ गए। स्टेट विच फील्ड, ये प्राइमरी की, यस बेटे। यस यस। तो हेलो। जी 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 जी, ये हम देखते हैं। ये देखिए ये टॉपिक है रिलेटेड टू द डेटा टाइप। अब हमारे पास कहते हैं हमारे पास डेटाबेस उसने शो नहीं की हुई, हाँ डेटाबेस नहीं है। कहता है कि उसके बगैर ही इनकी क्या बताओ, टाइप बताओ। बेटे कहते हैं डेटा टाइप बताओ। तो हमारे पास जो है अगर हम देखें तो टाइटल में सारा का सारा डेटा किस नाम का होता है बेटे, टेक्सचुअल नाम का होता है। डन। यस। आर्टिस्ट मीन्स वो किस चीज का है, वो सिंगर है, वो क्या करता है, तो ये भी बेटे क्या होगा हमारे पास, टेक्स्ट ही होगा। सेम सर डिस्क्रिप्शन भी हम लोग सारी की सारी, यस। सर अब देखें, टाइटल आर्टिस्ट ये टेक्स्ट टेक्स्ट होगा, लेकिन उस हिसाब आपने बूलियन क्यों लगाया जिसमें गराज था? ये देखो बेटे, द्राज गराज के नीचे इंफॉर्मेशन देखो क्या लिखी हुई है, यस नो, यस नहीं नो, ये गार्ड है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। सॉरी 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 सॉरी, गराज का भी यही है, ठीक है, हाँ। यस नो। तो हमने पिछला पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है बेटा बूलियन के नाम से, बूलियन लॉजिक्स नहीं के नाम से। वो बूलियन लॉजिक का मुझे पता है, वो तो ऑफ कोर्स मुझे याद है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि आपने उनका टाइटल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनका आपने बूलियन। बेटे इसमें इंफॉर्मेशन जो एंटर की है वो 1 और 0 फॉर्मेट में, ये यस नो के फॉर्मेट में लिखी हुई है ना, किस वजह से, हम्म। ओके, ठीक है। ठीक है। यानी कि अगर इस तरह होती जैसे ये बैंगलोर लिखा हुआ है, अपार्टमेंट लिखा हुआ है, हाउस लिखा हुआ है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट कैरेक्टर्स है, जी जी। ओके। जी बेटे डन। यस डन सर। ओके, कैटलॉग नंबर यानी कि कैटेगरी नंबर, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा बेटे हमारे पास इंटीजर की होता है, ओके। ओके। साइज जो है वो आपको पता है पॉइंट्स में होता है, तो इसको हम लोग कर देते हैं रियल। ये साइज। जो हमारे पास है प्राइस, वो इंटीजर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बेटे हमारे पास रियल भी हो सकते हैं। इसी तरह अराइव्ड मतलब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या लिखते होते हैं, बूलियन। डन। और सोल्ड के लिए भी हम लोग, बूलियन ओके ठीक है, राइट के बूलियन हो गया। देन सोल्ड सोल्ड, यस और, यस और नो, ठीक है। सोल्ड हुआ है कि नहीं। ठीक है। डन है, चले, डन सर। इतना काफी है। ऑलमोस्ट हमने चैप्टर नंबर 9 भी हाफ कर लिया है, लेकिन आगे जो 2 3 टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट वन है, वो हम नेक्स्ट में। अच्छा बेटे अब हमारी 1 मिनट, हमारी